हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका आपके YouTube चैनल अभी मेक डिसीजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफी दोस्तों से मिला हूं अपने, और बहुत से लोगों से बात करी है। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, जैसे जो जॉब वगैरह कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, जिनकी एज हो चुकी है, वो ये कहते हैं कि अब क्या सीखेंगे यार, अब तो उम्र निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई से आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, बाकी आपको लाइफ में जो भी कुछ करना है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आएगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई से कुछ होता ही नहीं है। आप किसी मजदूर के माँ बाप को ओल्ड एज होम में देख लो, द्वारका के अपने दिल्ली वाले, एक भी आपको माँ बाप नहीं मिलेगा। और जिनके भी उसमें वहां पे माँ बाप मिलेंगे वो वेल एजुकेटेड लोगों के मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों के। पढ़ाई लिखाई तब काम आती है दोस्तों जब हम अपना जो समाज है हमारा, जो जिस समाज में हम रह रहे हैं वो अच्छा रहे। अब ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को भेज देना, वो कहीं की पढ़ाई लिखाई नहीं, वो पढ़े लिखे गंवार लोग होते हैं, वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। अगर उनके माँ बाप ने उनकी प्राइवेसी नहीं दी होती उन्हें कभी, तो वो कभी प्राइवेसी के बारे में सोचते ही नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे ना, उस दिन आप सीखोगे। जितने भी बड़े बड़े अपने धार्मिक लोग हैं, जितने भी धार्मिक प्रगति पे भाषण देते हैं, जितने भी अपने नेता हैं, देखो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्यों? कोई गरीब थोड़ी नहीं है, अपने गांधी जी की तरह लटिया लेकर थोड़ी नहीं चल रहा है। आज सब जितने भी समझदार लोग हैं वो गैर समझदार लोगों को लड़ा है कि नहीं ऐसा? जितने भी समझदार लोग होते हैं वो गैर समझदार लोगों को लड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं दुनिया में, और क्या। और किसी को कुछ आता नहीं है। मूवमेंट ऑफ इनर्जी पूछ लो या जातिवाद के बारे में पूछ लो किसी से, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस किसी ने कुछ कह दिया, उसी को पूरा मान लिया। हाँ भाई, ये चलता है, ये चल रहा है अपने देश में। अपने इतिहास में एक राजा था, वो हमेशा अपने प्रजागणों के सामने अपना सर झुकाता था। उसके वजीर ने पूछा, महाराज आप राजा हैं, आप इन लोगों के राजा हैं, आप सर क्यों झुकाते हो, ये सही नहीं है। तो उस राजा ने कहा, अरे मुझे मत सिखा यार, मैं तेरे को बताऊंगा किसी दिन कि मैं सर क्यों झुकाता हूं। उस राजा ने उस वजीर को एक इंसानी खोपड़ी दी, उसे खोपड़ी दी और बोला, जाओ इसे बेच के आओ। वो वजीर बोला, सरकार अरे ऐसे कैसे, ये क्या कर रहे हैं सरकार, ये कौन कर रहे हैं? अरे नहीं बेच के आओ। वो वजीर गया बाजार में, इंसानी खोपड़ी लेके। बाजार वाले बोले, अरे क्या पागल है क्या, अरे इंसानी खोपड़ी कौन कर रहा है? सब मांझा खोपड़ी का है। इसीलिए पश्चिमी अपने राज्य में, पश्चिमी अपने जो भी देश हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ का सिस्टम हटाए थे। आदमी ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, हटा, इसका सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया, हटा, इसलिए मिसबिहेवियर करते हैं लोगों के साथ, इसीलिए तो करते हैं वो। और हमारे भारत में क्या होता है, अरे समझा रहे हैं लोगों को, अरे समझ जाओ। जो जब तक अपने भारत में सख्त नियम नहीं आएगा तब तक अपने भारत में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि हमारी जनता को भी आदत पड़ी हुई है वही नेता हो जो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके इधर उधर करके चले, वही नेता बढ़िया लगता है। सख्त नेता सबको बेकार लगेगा, क्योंकि भाई नियम से कौन चलेगा, नियम कौन बनाए, देश को आगे बढ़ाने सोचेगा नहीं कोई, अपना सोचता है आदमी। नियम बन गया तो फिर नियम से चलना पड़ेगा, इसलिए नियम किसी को पसंद नहीं भाई, नियम किसी को पसंद नहीं। और देश को आगे ले जाना चाह रहे सब। और अपने देश की जो नेशनल हॉबी है, बस किसी को किसी के बारे में बता दो, अरे फलाने मास्टर हैं, हाँ 2 वाइफ रखे, अच्छा 2 वाइफ रखे, ये तो नैतिकता के खिलाफ है। हाँ, बड़ा आपको पता नहीं कितना मजा आता है लोगों को। और सबके सब नंगे हैं, सब साले भिखमंगे हैं। भले ही दूसरे की पैंट फटी हो तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे पैंट ही नहीं हो, नंगे घूम रहे हैं। अपना नहीं देखता आदमी, दूसरे का देखेगा। ये हमारे देश की नैतिकता है। जरा से कोरोना आ गया, अरे भैया अरे गए मेरे, बुखार आ गया। अबे बुखार पहले नहीं आता था क्या? इस देश के लोगों को हर एक उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ मालूम है। अरे हम जानते हैं इनके बारे में, अरे इनके घर का तो चप्पा चप्पा मालूम है। अरे तो क्या बिगाड़ लिया भाई, क्या बना लिया? ये अपने देश की नेशनल हॉबी है भाई। अपने भी ध्यान नहीं देंगे, दूसरे भी ध्यान देंगे। अरे उनके बारे में तो हम सब जानते हैं, अरे वो अरे चप्पा चप्पा जानते हो, उसके बारे में मैं जानता हूँ वो क्या कैसे, कितना आदमी कैसा है, कितना क्या है। अपने भी ध्यान नहीं दे रहा, अपना भले बिल फटियाल डोल रहा आदमी, अपने भी ध्यान नहीं है। राम रहीम के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे, बुराई करा लो, बस लोगों की बुराई करा लो। अबे कभी पॉजिटिविटी भी बात कर लो, सतगुरु के बारे में बोल लो, बाबा रामदेव के बारे में बोल लो। बाबा रामदेव ने योगा चलाया, ठीक है, अब योगा, अरे लोगों कहते हुए सुना, बाबा रामदेव ने कहा योगा चालू कर लो, उसने खुद अपना बिजनेस खोल लिया। अरे तुम कर लो भाई, अपना बिजनेस खुद चालू कर लो, तुम मना किसने करी है? लोगों को बड़ी टेंशन रहती है, अरे उसने अपना बिजनेस चालू कर लिया, मैंने नहीं कर पाया। बस नेगेटिविटी फैलानी है हमेशा लोगों को। बात करने की टॉपिक चाहिए आदमी को, टॉपिक ही नहीं मिलने लोगों को। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा। अब सभी योगा करना चाहते हैं, सब कुछ करना था। क्यों? क्योंकि कोरोना ने सबको जगा दिया, सबको जागृत कर दिया। अरे भाई
अरे कपाल क्रिया करनी है सर, कैसे करना है? अरे सर सांस नहीं ले पा रहे हैं। अरे सर सांस पूरा लेना है कि नहीं? अरे नहीं भाई, सांस पूरी नहीं लेनी, किडनी निकाल के बाहर कर देनी। क्या सब अपने योगा में लगे हुए हैं, सब अपने शरीर पे ध्यान दे रहे, क्यों? अरे कुछ लोग अब भी कहते हैं अरे तभी करेंगे योगा जब शरीर हो जाएगा, इसलिए शुरुआत से नहीं करेंगे। शुरुआत से क्यों करें? जब तक आदमी के यहाँ तक समस्या नहीं आ जाएंगी तब तक आदमी जागता नहीं। अरे करेंगे, कभी करेंगे योगा। अब घरों में लोगों ने लोगों के कहने पे कैक्टस तक लगा लिए। एक तो दिखावे की दुनिया है, मूनलाइट लगा लिया भाई, शो में मरे जा रहे हैं। मूनलाइट में क्या एक भी फूल पत्ती नहीं है, कुछ नहीं है। किसी ने कह दिया अरे तुलसी का पौधा लगा लो, भाई बुद्धि क्या मर गई है तुम्हारी? तुलसी का पेड़ लगा लो भाई, एलोवेरा लगा लो, 24 घंटे तक ऑक्सीजन देते। और हमारा तुलसी तो ऐसा पौधा है हर बीमारी को खत्म करते साहब, हर बीमारी को खत्म कर सकता है, ऐसा पौधा है। अरे ये तुलसी का नाम ले रहे, अरे ये बेकार आदमी, ये अरे ढोंगी आदमी है, तुलसी का नाम। भाई लोग सब तुलसी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो भाई? जब तक आदमी को समस्या नहीं पता चलती है तब तक आदमी उसका इलाज ढूंढते ही नहीं है। क्यों ढूंढने लग गए? क्या करेंगे इलाज ढूंढ के? जब प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे। आदमी का ये कहना होता है। अब सब लोग तुलसी, अरे भाई कितना बढ़िया प्लांट होता है तुलसी का। अगर आप अपनी नेचर को ही जान जाओगे तो बीमारी की तो कोई बात नहीं, जो कोरोना होते ही नहीं कभी। अगर आदमी शुरू से ही अपने नेचरवान रहता, पौधे वगैरह लगाता रहता। अब भी पॉल्यूशन से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें ही करना है। अरे वहां कचरा फैला हुआ था, वहां वो करा हुआ, तो हमने कभी कंप्लेन करी कि यहाँ मेरा कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है? कोई कंप्लेन नहीं करता, बस निकल के चले गए। अरे मैं तो 15 दिनों से देख रहा हूँ इस कूड़े को, ये यही पड़ा हुआ है। कभी नगर निगम में कंप्लेन करी किसी ने? कुछ नहीं। आदमी अपने नेगेटिविटी में फैला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। कोरोना एक बीमारी नहीं है सर, कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना बीमारी नहीं है सर, कोरोना एक वेग है लोगों को जगाने के लिए कि अपना टाइम शेड्यूल चेंज करो, अपनी लाइफ साइकिल चेंज करो, आगे बढ़ो, अपने आप को स्वस्थ रखो, लोगों को एक साथ रखो। सब मिलकर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, स्वच्छ रहोगे। न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को पता चल गए ना तो वो अपने आप को न्यूटन का चच्चा समझने लग जाता है। अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते, कहीं प्रूफ करेंगे ही नहीं, क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, आपको मेरे बारे में समझना है जो समझिए। हाँ ठीक है, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे इंडियन है। ऑल इंडियन आर थीव्स, ऑल इंडियन आर थीव्स। जब कहीं जाओगे और वहां से मार के भगाए जाओगे ना तो यहीं आओगे अपने देश में। इसलिए अपने देश की बुराई करना बंद कर दीजिए और अपने देश की संस्कृति की बुराई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये है तो आपकी पहचान है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। 130 करोड़ का देश, जनसंख्या वाला देश, जिसमें ज्यादातर युवा हैं और वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। हद है यार, मतलब पॉजिटिविटी लाएंगे कहां से? कुछ आता ही नहीं, आएगा कहां से? हमें दूसरे की कोई चीज यार, ये वो ऐसे कर रहे हैं, ये वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। जानकारी होगी तभी तो पॉजिटिविटी लाएगा आदमी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कोई चीज किसी की समझ में नहीं आ रही है तो उसे सीखो, धैर्य से समझो, लोगों को जानो। किसी की बात से तुम परेशान हो तो उसके सामने अपना तर्क रखो। गाली दे रहे हो, गाली देना बेकार है, किसी को गाली देना बेकार रहता है। किसी की बात से आप असहमत हैं तो उसको अपने तर्क से समझाओ या अपने तर्क दिखाओ से। गाली दे रहे हो, पीठ पीछे गाली दे रहे लोग, अरे ये बड़े भाई, अगर गाली दोगे तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए किसी की भी बात हो, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो उसके सामने अपना तर्क जरूर रखिए, जिससे कि उस सामने वाले को समझ में आया कि मैंने कुछ बोला तो सामने वाले को कुछ लगा। ये नहीं कि हाँ ठीक है पीठ पीछे गाली दे रहे हैं उसे, गलत, ये चीज गलत है। इसलिए जुड़ के रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा हर कोई कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, यही मैं कहना चाहूंगा। और अपने देश को आगे ले जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अपनी जो पीछे जो जनरेशन आने वाली है, जो न्यू जनरेशन आने वाली है, उसको सिखाना है, पॉजिटिविटी लानी है अपने देश में, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा सर। जय हिंद।